हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा बच्चा ब्लॉग्स। और मैं हूं ज्योति। और जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कल पापा जी का श्राद्ध है, तो जी आज सुबह पापा जी का श्राद्ध था। तो आज मैंने सबसे पहले दूध उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि जैसे कि आज एकादशी है तो चावल की खीर तो नहीं बन सकती थी, इसलिए मैंने आज जवे होते हैं ना जो सेमे बोलते हैं, मैंने उसकी खीर बनाई। सबसे पहले कच्चे थे जवे, भुने हुए नहीं थे, तो मैंने सबसे पहले जवे भुनने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा थोड़े से भुन जाएंगे तो फिर मैं उनको दूध में डाल दूँगी। और बस मैंने थोड़ी सी किशमिश ही डाली थी साथ में, और कोई मेवे नहीं डाले थे, ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाला था मैंने और कोई। और बस इसके साथ में ही मैंने इसको जवे को थोड़ा थोड़ा भून रही थी ताकि जल ना जाए। बहुत थोड़े मार्केट वाले जवे हैं ना, बड़ी जल्दी ही जलने लग जाते हैं, इसलिए मंदी आंच करके ही भूनना पड़ता है। और साथ में ही मैंने थोड़ी सी तोरी, 2 ही तोरी बनाई थी, ये 1 पाव के करीब ही तोरी, क्योंकि कोई खाता नहीं है, फिर पूजा के लिए तो चाहिए ही थी तोरी, तो इसलिए बस मैं तोरी की सब्ज़ी बनाने के लिए तोरी छीलने लगी थी। और फिर साथ में मैंने अपनी दूसरी सब्ज़ी मटर पनीर की सब्ज़ी की भी तैयारी शुरू कर दी थी। और जैसे कि आपको पता है कि श्राद्ध है तो लहसुन प्याज वगैरह तो डलना नहीं था, बस मैंने अदरक टमाटर और हरी मिर्च बस यही डाले थे। सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी, बस जीरे के साथ में तड़का लगा दिया था, और अदरक हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट बना करके और उसमें डाल करके, और नॉर्मल से मसाले ही डाले थे साथ में। और वैसे एक बात तो है, वैसे जो भी पूजा पाठ वगैरह हो या भंडारा हो या प्रसाद हो, प्रसाद का जो भी खाना बनता है ना, और देखो बिना लहसुन प्याज के ही वो खाना इतना टेस्टी बनता है ना। और वैसे हम लोग कहते हैं लहसुन प्याज नहीं है तो खाने में टेस्ट नहीं आएगा, और देखो प्रसाद का खाना कितना टेस्टी बनता है, ये तो मैंने बहुत बार नोट किया, और आप लोगों ने भी किया होगा इस बात को तो नोट, कि वो खाना अलग ही टेस्ट आता है उसमें। और तोरी भी मैंने सिंपल बस जीरे के साथ में ही छोंक दी थी तोरी, थोड़े से मसाले डाल के, हल्दी नमक मिर्च धनिया डाल के, और सिंपल सी ही तोरी बनाई थी मैंने। और थोड़ी सी बनी थी तोरी, बस इतनी कि पंडित जी को भेज दी थी, और आधी सी कटोरी बची थी, इतनी ही बनाई थी। और साथ में ही बस मैंने पनीर की सब्ज़ी बनने के लिए भी रख दी थी, कुकर चढ़ा दिया था ताकि साथ के साथ में पनीर की सब्ज़ी भी बन जाए। और वही था ना कि 7 बजे इन लोगों को जाना था, तो उससे पहले मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी। मैं उठ गई थी सुबह 5 बजे उठ गई थी, अलार्म तो 4:30 का लगाया था, पर आँख ही नहीं खुली। 5 बजे आँख खुली, उसके बाद वही नहाना धोना, फिर वही 5:30 ही हो गए थे मुझे किचन में आते आते ही। बस यहाँ पर मैं अपना पनीर और मटर भी धो के रख दूँगी, और पनीर भी काट लूँगी साथ के साथ में। मैं अपना धीरे धीरे सब काम साथ साथ होते रहे ना, तो जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश हो जाता है। अब ये सोचो कि एक काम पूरा होगा तब दूसरा स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे में तो फिर रह ही जाते हैं। तो देखो मैंने ये अपना पनीर काट लिया था, और बस इसके बाद में मैं मटर भी धोने के लिए रख दूँगी। और ये देखिए मैंने अपना तेल भी चढ़ा दिया था, और थोड़े से ही तेल में सब्ज़ी बनाई थी। बाकी कलर के लिए मैंने सब्ज़ी के अंदर ना थोड़ी सी डेगी मिर्च डाल दी थी, ताकि ऐसा ना लगे, फीकी फीकी सी सब्ज़ी ना लगे कि भाई कलर ही नहीं है सब्ज़ी के अंदर। करना ही पड़ता है, अपना भी सोचना पड़ता है और सबका भी सोचना पड़ता है, वरना कह देते हैं कि तेल मसाले तो दिखाई नहीं दे रहे सब्ज़ी के अंदर। इसे थोड़ी सी डेगी मिर्च डाल देती हूँ तेल डालने के बाद में। और साथ में मैंने अपना आटा भी लगा दिया था, और आटा पहले मैंने पित्तरों का लगा दिया था, जैसे कि मावस या कुछ भी पूजा पाठ होता है तो उसका फीका आटा निकलता है ना, अनूनी, तो वो पहले मैंने आगे लगा लिया था। इसके बाद में मैंने ये पंडित जी के खाने के लिए और हम लोगों के लिए मैंने बाद में दोबारा आटा लगाया था। और ये मेरा आटे का भी लग गया था, आटे का भी काम फिनिश हो गया था। और बस मैं अपनी पूरियाँ बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि इसके पापा को भी ना देर हो जाती है, सुबह सुबह इतना जल्दीबाजी रहती है ना, बहुत ही ज़्यादा। बस मैंने उन्हें बोला तुम जल्दी से मंदिर में पूजा कर दो, इतने मैं ये वाला खाना बनाकर तैयार कर रही हूँ, फिर तुम पंडित जी को भी दे आना, और पूजा का भी खाने में भोग लगा देना, जो पितरों का भी होता है। और देखिए जी, श्राद्ध वगैरह निकालने का काम तो जेंट्स लोगों का ही होता है, तो इसके पापा भी ये कर रहे थे, भोग लगा रहे थे पितरों का, जो श्राद्ध का खाना था वो उसका भोग लगा रहे थे। और इतने ये मैंने पंडित जी के भेजने के लिए भी प्लेट रेडी कर दी थी,
कि भाई यहाँ से भोग लगाने के बाद में और फिर पंडित जी को भी खाना दे आएंगे जा कर के। और बस इसमें मैंने ये पंडित जी की प्लेट में मैंने कटोरी में जवे की खीर, पनीर की सब्ज़ी और तोरी की सब्ज़ी रख दी थी, और साथ में पूड़ी और इमरती और ये सेब रख दिया था। और बस पंडित जी को जो कपड़े होते हैं, कपड़े और पैसे दे आए थे साथ में। फिर यही होता है ना कि इन लोगों को तो जल्दी ही जाना था, तो इसलिए मेरे को पंडित जी का इंतज़ार करते, तो पंडित जी तो 10 बजे से पहले नहीं आते हैं, तो बस इसीलिए पंडित जी के पास खाना भिजवाना पड़ा। और उसके बाद फिर मैं जब खाना वाना चला गया था तो मैं अपना पानी पीने के लिए आ गई थी। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। और आपने देखा ही है अभी सुबह से कि मैं सुबह से सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं, और मैंने थोड़ा सा अपना मॉर्निंग की एक्सरसाइज भी कर ली है, और श्राद्ध का भी सारा काम हो गया है पूरा। और मैं अब अपने लिए भी नाश्ता लेकर आ गई हूँ। और नाश्ते में मैंने ली है ये 2 पूड़ियाँ और थोड़ी सी ये मटर पनीर की सब्ज़ी, और चाय ली है मैंने साथ में। पूरी सब्जी बनाई थी तो मैंने सोचा चलो मैं भी यही खा लेती हूँ, अपने लिए क्या अलग से बनाऊँगी। इसलिए मैंने केवल 2 ही पूरी ली है, और इसको भी मैं एकदम चबा चबा करके खाऊँगी अच्छी तरह से। और अगर आप भी ये खा रहे हैं ना, तो मॉर्निंग के टाइम में ही खाएँ, जितना हो मॉर्निंग के टाइम में ही खाना इस तरह की, अगर कोई तली हुई चीज़ खा रहे हो। और ये पूरी मैंने सरसों के तेल में ही अच्छी तरह से तेल को पका करके उसके बाद ही मैंने सरसों के तेल में ही बनाई है। मैं रिफ़ाइंड में नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैंने रिफ़ाइंड में नहीं बनाई है ये पूरी। और अगर आप खा रहे हो तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसको चबा करके खाना है, मीन्स 32 बार तो आपको चबाना ही है, और इतना चबाना है कि वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाए, उसके बाद ही उसको आपको अंदर लेना है। जितना अच्छी तरह चबा के खाओगे उतनी अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा और आप कुछ भी खा पाओगे। तो इसीलिए मैंने अभी यही लिया है। बाकी मैंने खीर भी बनाई है जवे की, लेकिन अभी मैं वो नहीं खाऊँगी क्योंकि उसको मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ वेट लॉस के ड्यूरिंग। हाँ, थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर करूँगी, 1-2 चम्मच प्रसाद के नाम से। चलो मैं ये खा लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और जैसे कि मैंने आज सुबह प्लेन वाटर ही लिया था, तो मैं खाना खाने के बाद अपना सौंफ वाला और अजवाइन वाला पानी बना कर ले आई थी, और मम्मी का फ़ोन आ गया था और मैं बात करते करते अपना पानी इंजॉय कर रही थी। आज इसके पापा भी जल्दी आ गए थे, तो हम लीशु को स्कूल लेने के लिए चले गए, और इनकी बुआ जी भी आई थी। और ये मेरी छोटी सी क्यूट सी भांजी है वान्या, और कहने लगी मैं मामी मैं भी साथ में चलूँगी लीशु को लेने के लिए। तो बस हमने ऐसे ही थोड़ी छोटी सी क्लिप बना ली थी जब हम लीशु को लेने स्कूल जा रहे थे। और ये भी बहुत प्यारी है, बहुत बातूनी है, बहुत बातें बनाती है ये। और कह रही है मामी आज मैं आपके साथ साथ ही रहूँगी, कभी आप मुझे छोड़ के ना चले जाओ, मुझे भी जाना है लीशु को लेने के लिए उसके स्कूल। मैं भी उसका स्कूल देख कर आऊँगी आज कैसा है। और बस देखो दोपहर के खाने में मैंने आज ये सेब और खीरा ही खाया था, क्योंकि मैंने 2-4 चम्मच थोड़ी सी खीर भी खा ली थी, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खाया आज, क्योंकि वो खीर मीठी भी थी, इसीलिए बस थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है। इसीलिए एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ता है। और जी देखिए, फिर मैंने इनकी बुआ जी आ गई थी तो मैंने उनके लिए भी खाना वगैरह लगा दिया था। बच्चे बड़े खुश थे, बुआ जी आ जाती है ना, बस बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक तो साथ में इनको खेलने के लिए वान्या मिल जाती है। और वान्या का तो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, मम्मी वान्या कब आएगी कब आएगी। और बस साथ में आपस में बच्चे बड़े खुश रहते हैं। और ये सब बैठ के अपनी बुआ जी के साथ में खाना खा रहे थे, और बातें बता रहा था लीशु अपने स्कूल की कि मेरी मैम ने ये कहा, मेरी मैम ने ये कहा। वो वान्या अपने स्कूल की बातें बता रही थी, बस बच्चे ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे, और मैं खाना बना रही थी। इसके पापा भी खाना खा करके चले गए थे, क्योंकि उनको जाना था। वो तो बस बीच में थोड़ा ब्रेक था तो वो आ गए, आज टाइम था। कहने लगे कि मैं 12 बजे ही आ गए थे वो, और कहने लगे मैं 2 बजे चला जाऊंगा, इसलिए वो आकर के खाना वगैरह खा करके और वो फिर निकल गए थे। बस फिर हम लोग ही घर पर थे, और बस खाना वाना हो गया था, बच्चे अपना एंजॉय करने लगे, मैं सिलाई में लग गई थी, और बच्चे अपना गाने चला करके डांस करने लगे। और हमारे क्यूटू का डांस देखो आप।
शाम का टाइम था, मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली थी और इससे आगे मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, इससे आगे तो बहुत ही लंबा ब्लॉग हो जाता, इसीलिए मैंने इस ब्लॉग का यहीं एंड कर दिया। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।